अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अली हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश भी होंगे और महफूज भी। मैं पहले एमए इंग्लिश सरगोदा यूनिवर्सिटी के क्लासिकल नावल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2015 से लेके 2021 तक के सारे 16 क्वेश्चंस का जो एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के लिए इसी चैनल पे जाएं अंदर और आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ सर्च करें। ठीक है, तो आज जो है वो प्रोज एमए इंग्लिश पार्ट 1, प्रोज पास पेपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी पास पेपर एमए इंग्लिश पार्ट 1, प्रोज शॉर्ट क्वेश्चंस। 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे, सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एम्फेरिसिज्म? एम्फेरिसिज्म का क्या मतलब है? The word empiricism hints at the theory which asserts that all the knowledge is accumulated by the experience attained through the use of five senses। ठीक है, empiricism का वर्ड जो है वो इस थ्योरी की तरफ इशारा करता है, जो इस चीज़ पर जोर देता है कि तमाम इल्म जो है वो इंसान की फाइव सेंसेस के ज़रिए हासिल किया जाता है। फाइव सेंसेस कौन सी हैं? ज़ुबान की हिस्स, देखने की, अब बोलने की, छूने की, ठीक है, और महसूस करने की, ये हैं हिस्सेस। व्हाट आर द फ्रूट्स ऑफ फ्रेंडशिप एज डिस्क्राइब्ड इन बैकन ऑफ फ्रेंडशिप? ठीक है, कहते हैं कि बैकन के मुताबिक फ्रेंडशिप के क्या फ़वाइद हैं? एक्सचेंज, तबादला एंड एक्सहेलिंग, खराज ऑफ फीलिंग एंड इमोशन, जज्बात और एहसासात का। एक्विजिशन ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का हसूल। व्हेन कंफ्यूज्ड, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। असिस्टेंस एंड एड, मदद और मदद। इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में मदद। व्हाट इवल पैशन हैव हार्म्ड मैनकाइंड? कौन कौन से बुरे जज्बों ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया है? सेल्फिशनेस, एनवाई, jealousy, false religious, political and superstitious beliefs. How Bacon idealism is reflected in his essay of Great Place। ठीक है, How Bacon idealism is reflected in his essay of Great Place। ठीक है जी, बैकन का ऐसे ग्रेट प्लेस में इसकी आइडियलिज्म, इसका आइडिया उसको किस तरह रिफ्लेक्टेड किया गया, उसकी अक्कासी की गई है। बैकन बीइंग हिमसेल्फ अ ब्यूरोक्रेट, बैकन खुद एक ब्यूरोक्रेट होने की हैसियत से रिफ्लेक्ट्स हिज ओन अप्रोच, अपनी खुद की जो रसाई है उसकी नुमाइंदगी करता है, टू ब्यूरोक्रेटिक एज वेल एज पोलिटिकल लैंडस्केप। ब्यूरोक्रेटिक उसके साथ साथ पोलिटिकल लैंडस्केप। हिज essay of great place aptly demonstrate that bureaucrat is thrice a servant of his own ambition to climb up in hierarchy to upper hierarchy as well as public। ठीक है, कहता है जी कि ग्रेट प्लेस में जो है वो एक आदमी के पास 3 ओहदे होते हैं। एक उसके पास शोहरत का ओहदा, तीसरा उसके पास जो है वो रोज़ी रोटी का ओहदा, एक उसके पास जो होता है सरकारी ओहदा। व्हाट इज रीज़न बिहाइंड यूजिंग ऑफ इन द टाइटल ऑफ बैकन ऐसे? ठीक है, कहता है कि बैकन ने अपने मज़ामीन में ऑफ का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? already answered। व्हाट डज रसल डिस्कस इन द फिलोसफी फॉर लेमैन? ठीक है, फिलोसफी फॉर लेमैन में रसल क्या डिस्कस करता है? ही डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी फॉर मॉडर्न सोसाइटी टू एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ पर्सन एज अ ह्यूमन एंड एज अ सिटीजन। What is the imperialism? Imperialism is utilization of people and resources of weak nation by strong nation for their own benefits। ठीक है, imperialism का मतलब होता है कि गरीब कौम का अमीर कौम की तरफ से इस्तेमाल और उनके ज़राए को इस्तेमाल करना। Point out the prominent Renaissance elements in Bacon essay: love for knowledge and art, Machiavelli's materialism,
What was the name given to Florence Nightingale? Florence Nightingale को कौन सा नाम दिया गया? Florence Nightingale was given the name Lady with Lamp. Why Miss Florence Nightingale was admired? Florence Nightingale was admired for her services as a nurse and her contribution to profession of nursing. 2020. What are the chief advantage of studies as discussed by Bacon? Already answered. How is Bacon meanest of mankind? He's called the meanest of men. Meanest कहते हैं घटिया तरीन because of his utilitarian approach towards everything. क्योंकि वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा चाहता है एंड इवन इन मैटर्स ऑफ हार्ट, यहाँ तक कि दिल के मामलात में भी वो अपना फ़ायदा चाहता है. फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पर बैकन प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट हिज ओन पैटर्न. बैकन अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ ही खड़ा हो गया, उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी. एरल ऑफ सेक्स के टू क्लेम द फेवर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन की फेवर हासिल करने के लिए अपने पैटर्न के खिलाफ ही जो है वो कार्रवाई कर दी. हु इज ग्लीवर वर्स्ट एनिमी एट लिलीपुटियन कोर्ट? लिलीपुटियन कोर्ट में ग्लीवर का बदतरीन दुश्मन कौन है? The king himself is the worst enemy of Gulliver because he is the most powerful person in Lilliput, and king disgust against Gulliver increases when he refuses to destroy the ब्लीफेस्क्यू फ्लीट. ठीक है, जब किंग गुलिवर को कहता है कि आप ब्लीफेस्क्यू का जो फ्लीट है, जो बहरी बेड़ा, उसको जो है वो चोरी करके लाओ, उसे पकड़ के लाओ. जब गुलिवर इनकार कर देता है तो जो किंग है उसके दिल में गुलिवर के लिए नफरत मज़ीद बढ़ जाती है और ये उसका दुश्मन हो जाता है. What are some of shows Gulliver sees? वो कौन कौन से कुछ अहम शोज हैं जिनको गुलिवर देखता है एंड पार्टिसिपेट्स, जिनमें हिस्सा लेता है. एंड हाउ डू हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट इन दैम? और गवर्नमेंट के आला ओहदेरान इनमें कैसा हिस्सा लेते हैं? गुलिवर पार्टिसिपेट्स इन वेरियस एक्रोबेटिक शोज. गुलिवर मुख्तलिफ जादूगरी वाले शोज़ में हिस्सा लेता है. सो एज अ गवर्नमेंट ऑफिशल्स टू गेट दैम सेल्फ प्रमोटेड, ताकि गवर्नमेंट के ऑफिशल्स आला ओहदेदारान अपने आप को तरक्की दे सकें, ले सकें. वन ऑफ द दीज शोज इज़ रोप डांसिंग. उन शो में से एक रस्सी के ऊपर छलांग लगाना था. इट इज़ डेंजरस एक्रोबेटिक शो इन विच पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेंट डांस ऑन टाइट रोप टू अटेन अ सीट इन पार्लियामेंट. ये खतरनाक जादूगर है जिसमें पार्लिमानी शिरकतदार हिस्सेदार टाइट रोप मजबूत रस्सी पर डांस करते हैं पार्लियामेंट में अपनी सीट हासिल करने के लिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन? ऑलरेडी आंसर्ड. व्हाट इज कल्चर अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सड? According to Edward Said, culture is an identity for a country. Culture is an identity for a country. कल्चर किसी भी मुल्क के लिए शनाख्त होती है. What are a couple of qualities of Russell Prose style? Already answered. What are the stretchy target of irony? Stretchy target of irony is the eminent Victorian who were showcased as a flawless being. ठीक है, स्ट्रेची का आर्नी का जो टारगेट है, हदफ है, वो इमिनेंट विक्टोरियंस थे जिनको जो है वो इस तरह दिखाया जाता था जैसे कि वो बिला खामी हैं, उनमें कोई खामी नहीं है. हाउ डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रिपेयर फॉर हर लाइफ एज अ नर्स? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुट हर लर्निंग ऑफ नर्सरी टू टेस्ट ड्यूरिंग क्राइमन वर. ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्राइमन की जंगों के दौरान अपनी जो है नर्सिंग की पढ़ाई जो है उसका टेस्ट किया. व्हेन शी फोकस ऑन क्लीनलीनेस हेल्थी वेलफेयर फॉर सोल्जर्स, जब उसने सिपाहियों के लिए साफ और सेहतमंद वेलफेयर पर फोकस किया. Why was General Gordon given the nickname Chinese? General Gordon was given the
title of Chinese Gordon for rendering his services during the Tipang Rebellion in 1863। ठीक है, 1863 में जो है जनरल गोर्डन को टिपैंग रिबिलियन के दौरान अपनी खिदमत सर अंजाम देने की वजह से चाइनीज़ गोर्डन का टाइटल दिया गया था। What are the chief advantage of studies discussed by Bacon? Studies according to Francis Bacon serve usefully as a delight in person solitude। ठीक है, बैकन के मुताबिक एक शख्स की तन्हाई में स्टडी जो है वो डिलाइट के तौर पर, डेकोरेट हिज कन्वर्सेशन उसकी जो है गुफ्तगू उसको डेकोरेट करती है, एंड डेवलप प्रैक्टिकल्टी वर्ल्ड परसूट्स, और दुनिया के जो मामलात है उसमें इसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको बढ़ाती है। हाउ इज़ गुलिवर फेड अप? गुलिवर इज़ फेड थ्रू मैनी स्मॉल पीपल्स कैरिंग मीट इन बक्स एंड दे यूज लैडर्स टू रीच गुलिवर माउथ। ठीक है, गुलिवर उन छोटे बोने लोगों से जो है वो खौफजदा हो जाता है जो बाल्टियों में गोश्त ले जा रहे थे, और उन्होंने गुलिवर के मुंह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। What does Gulliver Travels suggest about the relationship between reason and brutality? Gulliver Travels suggests that the relation between reason and brutality can be switched from one creature to other। ठीक है, गुलिवर ये तजवीज़ करता है कि ब्रुटैलिटी और रीज़न के दरमियान तल्लुक जो है उसको एक नस्ल से दूसरी नस्ल के ज़रिए से जो है मालूम किया जा सकता है। फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर, हॉर्न्स आर रेशनल हॉर्सेस, घोड़े जो है वो अक्ली जानवर हैं, वाइल याहूज आर वाइल्डफुल ब्रूटल क्रेचर्स, जबकि जो याहूज हैं वो काबिल नफ़रत ख़तरनाक जानवर हैं, तख्लीक हैं। डिटेस्टिंग ईच अदर, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। एज ए कॉन्ट्रेरी टू वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों की दुनिया की के जो है वो बरखिलाफ। कमेंट हाउ वी यूज्ड टू लिलीपुट शो स्मॉलनेस ऑफ मैन। ठीक है, Voyage of Lilliput exhibits smallness of man over his small achievement, that human can devise as many reasons to thrust daggers as Lilliputians used to fight with their enemies over issue of breaking an egg. If person of present age is physically taller but morally he is Lilliputian। ठीक है, वो बताता है कि किस तरह लिलीपुट के लोग छोटी छोटी चीज़ों के मामले पे एक दूसरे से लड़ते थे। आज का जो आदमी वो लंबा तो ज़रूर है लेकिन उसका जहन बिल्कुल लिलीपुटियन जैसा है। व्हाट इज़ एडवर्ड सैड आइडिया अबाउट फ्लाइट ऑफ फ़लस्तीन? फ़लस्तीन की हालत के बारे में एडवर्ड साइड का क्या आइडिया है? एडवर्ड सैड आइडिया अबाउट द फ्लाइट ऑफ फ़लस्तीन इज़ imperialism of superpowers and lack of communication between the US and Arab countries। ठीक है, एडवर्ड साइड का अब फ़लस्तीन की हालत के बारे में जो है वो सुपर पावर की imperialism है, और यूएस और अरब कंट्रीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन की कमी है। व्हाट इज़ रसल कॉल्ड प्रॉफिट? व्हाई इज़ रसल कॉल्ड प्रॉफिट? रसल को प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? रसल इज़ कॉल्ड अ प्रॉफिट बिकॉज हिज प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स वेंट ट्रू। रसल को प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉलिटिक्स और दुनिया के बारे में उसकी पेशनगोइयाँ बिल्कुल सच साबित हुई। What are Russell's views on religion? Russell did not believe in any god or in any religion or in any afterlife। ठीक है, कोई भी खुदा, कोई भी मज़हब या आखिरत की ज़िंदगी पर। He termed Puritanism as fanaticism। वो प्योरिटनिज्म को फैनाटिसिज्म समझता था। ठीक है, प्योरिटनिज्म कहते हैं ये क्रिश्चियंस का मज़हब होता है, और फैनाटिसिज्म कहते हैं कट्टरपन, अपने मज़हब से प्यार करना, दूसरे लोगों के मज़हब को बुरा भला कहना, उन लोगों को मारना पीटना। इन हिज प्रीफेस, अपने इब्तदाइया में, व्हाट डज स्ट्रेची क्लेम आर हिज गोल्स इन राइटिंग इमिनेट विक्टोरियंस। ठीक है, कहते हैं अपने इब्तदाई दिबाचे में जो है वो
लिटिल स्ट्रेची जो है उसका टारगेट क्या है, उसका मकसद क्या है? Strachey says that he has attempted to present some Victorian vision to modern eyes. ठीक है, स्ट्रेची कहता है कि उसने कुछ विक्टोरियन विजन को, नज़रियात को मॉडर्न इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। His choice इसका इंतखाब has been determined by simple motives of convenience and of art. ठीक है, कहता है उसका इंतखाब आर्ट और कन्वीनियंस के सिंपल मकासद के ज़रिए तयन किया जाता है। हिज पर्पस इज़ टू इलिस्ट्रेट रादर दैन टू एक्सप्लेन। उसका मकसद मिसाल देना है ना कि बयान करना। ही क्लेम्स अ ब्रेविटी विच एक्सक्लूड्स एवरीथिंग। वो एक इख्तसार, एक मुख्तसर चीज़ का दावा करता है जो हर चीज़ को खारिज कर देती है। डैट इज़ redundant, नथिंग डैज इज सिग्निफिकेंट। वो बेकार चीज़ है। हाउ डिड फ्लोरेंस गेट टाइटल लेडी विद लैम्प? ठीक है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल attained eminent title for rendering her services in Crimean to wounded soldiers along with other nurses trained by her while carrying a lamp in night. ठीक है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विल लैम्प का खिताब तब दिया गया जब बीमार जख्मी थे क्राइमन वर्ग के दौरान, तो लेडी विल लैम्प जो है अपने साथ रात को लैम्प लेकर मरीजों की देखभाल करती थी। What services did General Gordon एज द गवर्नर जनरल ऑफ सूडान? गवर्नर जनरल ऑफ सूडान का होने के नाते जनरल गोरडोन ने क्या क्या जो है वो खिदमत सर अंजाम दी? एज द गवर्नर जनरल ऑफ सूडान, सूडान के गवर्नर जनरल के तौर पर गोरडोन रेंडर्ड मैनी सर्विसेज। गोरडोन ने बहुत सारी कुर्बानियां सर अंजाम दी। ही मैप्ड अपर नील रिवर, उसने नील के रिवर, अपर नील रिवर को का नक्शा बनाया। एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ स्टेशन अलोंग द रिवर, दरिया के साथ साथ स्टेशन की लाइन कायम की। ही एस्टेब्लिश्ड हिज असेंडेंसी ओवर हिज वास्ट एरिया, उसने वसी एरिया पर अपनी जो है बादशाहत को कायम किया। क्रशिंग रिबिलियंस, बागियों को कुचलते हुए। एंड सप्रेसिंग द स्लेव ट्रेड, और गुलामी की तजारत को कुचलते हुए। 2018, what are three great advantages of simulation and dissimulation? Simulation and dissimulation के तीन बड़े फायदे क्या हैं? They involve suspicion and surprise other party. वो शक को पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं और दूसरी पार्टी को सरप्राइज करते हैं। They help a person to show fair retreat if he thinks he cannot achieve his aim. ठीक है, वो एक शख्स की मदद करते हैं उसे एक जो फेयर मुनसिफाना पसपाई दिखाने के लिए, अगर वो सोचता है कि वो किसी एम को हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है, कंसीलमेंट ऑफ वंस इंटेंशन पेव द वे टू नो अबाउट अदर इंटेंशंस। एक आदमी के इंटेंशंस को छुपाना पेव्स वे, रास्ता हमवार करता है, टू नो अबाउट अदर इंटेंशंस, दूसरे के इरादे को जानने के लिए। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक आदमी जब चुप रहता है तो दूसरा बंदा अपनी बात बयान करता है। सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन का मतलब है, सिमुलेशन का मतलब है कि इंसान ऐसी बातें करे जो उसमें मौजूद ना हो, झूठ बोले। और डिसिमुलेशन का मतलब होता है कि इंसान में बहुत सारी बातें हों लेकिन उसमें जुर्रत ना हो, उसमें जज्बा ना हो वो बातें बयान करने के लिए। व्हाट इज़ बैकन कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ऐसे राइटिंग? सर फ्रांसिस बैकन इज़ वन हु फादर ऐसे, जिसने ऐसे को जो है वो लिखा, उसका फादर था। लिंग्विस्टिकली एंड रिलीजनली, लिंग्विस्टिकली एंड इलाकाई तौर पर। फॉर कन्वर्टेड फ्रेंच वर्ड ऐसे, ऐसे फॉर वन वी आर इक्वांटेड विद, जिसके साथ हम आजकल वाकफ़ हैं। एंड ही पोइनर्ड ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलीजन, उसने इंग्लिश लैंग्वेज और रिलीजन में ऐसे राइटिंग को की बुनियाद रखी। What does allegory mean? Allegory, an allegory is a story with another layer of hidden story. An allegory is a literary work which conveys a hidden moral, social, situational, historical ideas through living character. ठीक है,
एलेगोरी कहते हैं कि एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के जो है वो उसके हिडन मीनिंग को, उसके जो है वो जो अपेरेंट मीनिंग के साथ साथ उसके हिडन हिडन मीनिंग को भी जो है वो बताते हैं, उसका भी जिक्र करते हैं। व्हाट इज मॉक utopia? Mock utopia is the mockery of an ideal government. It is rendered as a fictitious by masses, just like no one will believe in rational government of honoms। ठीक है, मोकटोपिया कहते हैं कि फर्जी हुकूमत, ऐसी हुकूमत जिस पे कोई भी यकीन ना करे। Why does Russell prefer American victory? Russell prefer American victory as USA offers freedom of speech and propaganda than the confiscated atmosphere in Russia। ठीक है, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, और प्रोपेगेंडा की भी इजाज़त है, जबकि रशिया में जो है वो कॉन्फिस्केटेड एटमॉस्फेयर है, तंग माहौल है। व्हाट डज रसल से अबाउट लिबरलिज्म? Liberalism is not so much a creed as disposition. It is indeed opposed to creeds. But liberal attitude does not say that you should oppose the authority, says Russell, that liberality and freedom of expression must be allowed, but it should be limited through law। ठीक है, रसल कहता है कि इंसान को आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए कहता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाबंदियाँ भी होना चाहिए। What is the imperialism? Imperialism is the ganity of nation theory, nation territory through dint of military invasion or political interruption for one personal pursuit। ठीक है, कहते हैं कि फौज के जरिए किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला करना और उधर के जो मदनियात हैं उनको वगैरह छीनने की कोशिश करना। Why does America involve itself in the affair of third world countries? ठीक है, अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अफेयर में खुद मुलवस क्यों है? अमेरिका involves itself in affair of third world countries to get hold of their geographical, cultural as well as economical resources। ठीक है, अमेरिका जो है दुनिया के तरक्की पजीर ममालक में खुद मुलवस इसलिए है क्योंकि वो उनके जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहता है। हाउ वॉज जनरल गोल्डोन किल्ड? जनरल गोल्डोन को कैसे किल किया गया था? इन 1884 गोल्डोन वॉज अगेन सेंट टू सूडान बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एवाक्यूएट इजिप्शियन फोर्सेस फ्रॉम खुर्तम। ठीक है, कहते हैं कि 1884 में गोल्डोन को दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सूडान खुर्तम से इजिप्शियन फोर्सेस को निकालने के लिए भेजा गया। खुर्तम कम अंडर सीज अ मंथ लेटर। एक माह बाद खुर्तम जो है वो कब्जे के नीचे आ गया। एंड ऑन जनवरी 26 1884 द महदिस्ट ब्रोक इनटू द सिटी। महदिस शहर में दाखिल हो गए। किल्ड जनरल गोर्डोन एट द गवर्नर जनरल पैलेस। गवर्नर जनरल के पैलेस पर उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अबाउट एन हॉर और बिफोर डान, सुबह होने से एक घंटा पहले। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अनसर्टन। उसकी मौत का जो अंदाज है, तरीकाकार है, वो अनसर्टन है, गैर यकीनी है। वाई लिटन स्ट्रेची एक्यूज ऑफ बीइंग पार्शल बायोग्राफर? पार्शल बायोग्राफर होने का क्यों लिटन स्ट्रेची पर इल्ज़ाम लगाया गया? लिटन स्ट्रेची is accused of being a partial biographer because of his method of selective scrutiny of eminent Victorians. His selective approach faintly magnifies truth, yet his biographies hold a trusting identity among literary people and historians despite being partially impartial। What is meant by terse and epigrammatic style? Terse और epigrammatic style का क्या मतलब है? Terse mean brief and to the point statement, while an epigram is a joyful statement carrying a moral lesson in it. Style of writing which is brief, enjoyable and lesson giving at the same time is termed as terse and epigrammatic। ऐसी तहरीर जो मुख्तसर हो, जिसमें इंजॉय हो, लुत्फ़ हो, मज़ा हो, खूबसूरती हो, तो इसे जो है टर्स एंड एपिग्रामेटिक कहा जाता है।
Give an example of Bacon terse and epigrammatic style. Some books are to be tasted, other to be swallowed, and some books to be chewed and digested. What is the question debated at the Grand Assembly of Honorms? Honorms की Grand Assembly पर कौन सा सवाल रेज किया गया? At the Grand Assembly of Honorm, the question debated is whether to exterminate Yahoos. ठीक है, होनम्स की ग्रैंड असेंबली पर यह सवाल ज़ेर बहस आया कि यहूज़ को निकालना है या नहीं. How does Emperor of Blefuscu receive Gulliver? The Emperor of Blefuscu receive Gulliver warmly, who has escaped death from Lilliput. ब्लिफेस्क्यू का बादशाह जो है वो गलीवर को गर्मजोशी के साथ वसूल करता है जो लिलीपुटियन से मौत से बच निकलता है कामयाबी के तौर पर. किंग refuses to send Gulliver back to little tyrants. किंग जो है वो ग्लीवर को इन छोटे जालमों के पास दोबारा भेजने से इनकार कर देता है. What was the argument between Tom II and Slam Sika? Tom II requested people to wear the shoes of high heels as he argued that it was a demand of time, while the Slam Sika demanded people to wear small heels shoes as of modern time. What are the three possible scenarios for the future of mankind? Russell asserts three possible scenarios in his one unpopular essay, The Future of Mankind. First prediction is that human race might go extinct. Second scenario might be in reversal of humanistic barbarism, while third scenario might end up in establishment of singular global government. पहली ये है कि जी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. दूसरी है जी कि बारबरिज्म वो पुराने दौर में चली जाएगी. तीसरी है जी कि दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम की जाएगी. What are the chief advantage of studies as discussed by Bacon? Already discussed. What is the imperialism? Already discussed. Define prose. Prose is a simple flow of language devoid of metrical or rhythmical structure. ठीक है. Prose एक सादा भाव है of language, एक जुबान का डिवॉइड जो खाली है of any metric और rhyming जो metric और rhyming structure से, but embroidered मगर खूबसूरत की जाती हैं, रास्ता किए जाते हैं विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ग्रामर के स्ट्रक्चर से. व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जनरल गॉर्डन? जनरल गॉर्डन वाज शॉर्ट स्ट्रेचर्ड विद ग्रे whiskers and hair. His face was brick red, long with shining but large blue eyes. What is meant by simulation and dissimulation? Simulation means to pretend like someone एंड डिसिमुलेशन मीन कंसीलमेंट ऑफ एन इंटेंशन एंड इमोशन. ठीक है, सिमुलेशन का मतलब है कि दूसरे लोगों की तरह अपने आप को भी ज़ाहिर करना, जबकि डिसिमुलेशन का मतलब है कि अपने जज्बात एहसासात को दबाने की कोशिश करना. Rising into place is liberious explains statement. Francis Bacon said that fact in his essay of Great Place that attainment of higher position, place, mean, position or rank requires extensive the struggle of head, heart, and Machiavellian policy. What is Horatian style? Horatian style is a mild style on follies of mankind, sounding tolerant, witty, and amusing sentences. Roman satirist Horace fathered this type of. In Gulliver's fourth voyage, what is the name of ship Gulliver, captain? The name of port Portages ship captain, Portages ship captain, Portages ship captain. आप भी मेरे साथ रिवाइज कर लें. Portages ship captain, Portages ship captain. Who gives Gulliver his finest suit and 20 pounds for his after voyage in England? What is the fault in humanity that Gulliver cannot be patient with even though he is not provoked by pickpockets, fools, gamesters, warmongers, liars, colonial physician? Fault of humanity which provokes Gulliver despite other small evils is human lust for power and their shady overture of utilizing weapon and imposing words and other forms of materialism. In short, Gulliver hates humanity for cutting the heads of itself. What, according to Russell, is the main purpose of writing his essay? According to Russell,
The main purpose behind writing his unpopular essay to combat मुकाबला करना डोगमाटिज्म का from both left and right side of world, दुनिया की दोनों तरफों से डोगमाटिज्म का मुकाबला करना, ठीक है। अनपॉपुलर ऐसे बैकन जो है वो रसल का बैकन ये अनपॉपुलर ऐसे लिखने का मकसद ये था कि दुनिया की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से जो है वो डोगमाटिज्म का मुकाबला करना। एक्सप्लेन द कोड व्हेन ही सिट्स इन प्लेस ही इज अनदर मैन ऑफ ग्रेट प्लेस। बैक Francis Bacon want to evaluate the statement when a person joins a high seat he has to forget his previous layer self and he has to make himself ready for careful rather responsible ruler for once he was carefree. Why does Side refer to various novelists? Side refers to various novelists as according to Professor novels or fiction depict the imperialistic society far better than any genre of writing. ठीक है। What is the etymological root of honums or horse in honums language? Etymological root of word honums is watered through its meaning in honums language, which reads perfection of nature. Action of these utopian rational horses were directed through nature and reason. What do you know about the Bloomsbury group? Bloomsbury is a group of some renowned Cambridge graduates, including literature, who utilized their philosophical and intellectual forces in their prosic creations. How, according to Bacon, men are servant and how they are master of great place. In Essay of Great Place, Bacon asserts that fact that men are servants of state, fame, and business. The one who rises to great place, one becomes servant to oneself, master of one employees. Why Bacon used of before starting his essay? Bacon has used a preposition of in place of about to signify or pivot reader attention on topic presented by other author. For example, the essay of truth deals with the cultural association truth as well as lies. Discuss that charges of misanthropy against Swift is a serious misunderstanding. It is Gulliver who shows misanthropy against civilized Yahoos, but Gulliver author Jonathan Swift is a philanthrope as he praises Gulliver's hatred for reformation of mankind so that they might refrain from cutting other head. How Gulliver travels is a political allegory. Gulliver travel एक सियासी allegory है. First voyage to Iceland of Lilliput is a political allegory. Rope dancing allegorizes Walpole tactics and political intrigues, while the conflict between low heels and high heels symbolizes the tug of war between two political parties, Whig and Tories. What are some of autobiographical elements found in no in not in our syllabus? Not in our syllabus. What are a couple of qualities of Russell Prose style? Already discussed. Why Russell is called prophet already discussed. What is post-colonialism according to Edward said? ये आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ सिंपल तौर पे। पोस्ट कलोनियलिज्म कहते हैं एक ऐसा दौर जब अंग्रेज़ फिजिकली तौर पे वहाँ मौजूद ना हो लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर उधर उनका सरसोग कायम हो, जैसे आज पाकिस्तान में अभी भी अंग्रेज़ों का होल्ड है। वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, आईएमएफ के ज़रिए और भी पॉलिसियाँ जो है वो अमेरिका के ज़रिए अभी भी बनाई जाती हैं। अपना ख्याल रखिए अपने इस चैनल का भी, और इसके अलावा जो है वो इसी चैनल पे जो नावल है उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं।